क्या आप अपने गोत्र की असली शक्ति को जानते हैं? ये कोई परंपरा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आपका प्राचीन कोड है। मानो आपका अतीत इसी पर टिका हो। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपका आध्यात्मिक डीएनए है। पता है सबसे अजीब क्या है? अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि वे किस गोत्र से हैं। हमें लगता है ये बस एक लाइन है जो पंडित जी पूजा में कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। आपका गोत्र दर्शाता है कि आप किस ऋषि की मानसिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। खून से नहीं, बल्कि विचार, ऊर्जा, तरंग और ज्ञान से। क्योंकि हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से एक ऋषि से जुड़ा होता है। वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और चेतना आज भी आप में बह रही है। क्या आप जानते हैं कि गोत्र का अर्थ जाति नहीं होता? गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं दर्शाता। ये जातियों से पहले, उपनामों से पहले, राजाओं से भी पहले अस्तित्व में था। ये सबसे प्राचीन पहचान का तरीका था, ज्ञान पर आधारित, शक्ति पर नहीं। हर किसी का गोत्र होता था। ऋषि अपने शिष्यों को गोत्र देते थे जब वे उनकी शिक्षाओं को ईमानदारी से अपनाते थे। इसलिए गोत्र कोई लेबल नहीं है, यह आध्यात्मिक विरासत की मुहर है। हर गोत्र एक ऋषि से जुड़ा होता है। एक सुपर माइंड से मान लीजिए आप वशिष्ठ गोत्र से हैं, तो आप वशिष्ठ ऋषि से जुड़े हैं। वहीं जिन्होंने श्री राम और दशरथ को मार्गदर्शन दिया था, कुल 49 मुख्य गोत्र हैं। हर एक ऋषियों से जुड़ा, जो ज्योतिषी, वैद्य, योद्धा, मंत्र दृष्टा या प्रकृति वैज्ञानिक थे। क्यों बुजुर्ग एक ही गोत्र में विवाह करने से मना करते थे? ये बात स्कूल में नहीं सिखाई जाती। प्राचीन भारत में गोत्र एक जेनेटिक ट्रैकर है। ये पितृवंश से चलता है, यानी पुत्र ऋषि की लाइन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर एक ही गोत्र के दो लोग विवाह करें तो वे आनुवंशिक रूप से भाई बहन जैसे होंगे। इससे संतान में मानसिक और शारीरिक विकार आ जाएंगे। गोत्र व्यवस्था प्राचीन भारतीय डीएनए विज्ञान, और ये हम हजारों साल पहले जानते थे जब पश्चिमी विज्ञान को जेनेटिक्स का भी अंदाज़ा नहीं था। गोत्र आपका मानसिक प्रोग्रामिंग। कुछ लोग गहरे विचारक होते हैं, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती है, कुछ को प्रकृति में शांति मिलती है, कुछ नेता या सत्य के खोजी होते हैं। क्योंकि आपके गोत्र के ऋषि का मन आज भी आपके अंदर गूंजता है। अगर आपका गोत्र किसी योद्धा ऋषि का है, आपको साहस महसूस होगा। अगर वो किसी वैद्य ऋषि से है तो आयुर्वेद या चिकित्सा में रुचि हो सकती है। ये संयोग नहीं, ये गहराई से जुड़ा प्रोग्राम है। पहले गोत्र के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन गुरुकुलों में सबको एक जैसा नहीं सिखाया जाता था। गुरु का पहला प्रश्न होता था, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? क्योंकि इससे गुरु समझ जाते थे कि छात्र कैसे सीखता है, कौन सी विद्या उसके लिए उपयुक्त है। अत्रि गोत्र वाला छात्र ध्यान और मंत्रों में प्रशिक्षित होता। कश्यप गोत्र वाला आयुर्वेद में गहराई से जाता। गोत्र सिर्फ पहचान नहीं, जीवन पथ था। ब्रिटिशों ने इसका मजाक उड़ाया, बॉलीवुड ने हंसी बनाई और हमने इसे भुला दिया। जब ब्रिटिश भारत आए, उन्होंने इसे अंधविश्वास कहा, फिर फिल्मों में मजाक बना। पंडित जी फिर से गोत्र पूछ रहे हैं जैसे ये कोई बेमतलब रस्म हो। धीरे धीरे हमने अपने बुजुर्गों से पूछना छोड़ दिया, अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। 100 साल में 10,000 साल पुरानी व्यवस्था लुप्त हो रही है। उसे किसी ने खत्म नहीं किया, हमने ही उसे मरने दिया। अगर आप अपना गोत्र नहीं जानते तो आपने एक नक्शा खो दिया है। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्राचीन राजघराने से हो पर अपना उपनाम तक नहीं जानते। आपका गोत्र आपकी आत्मा का जीपीएस है। सही मंत्र, सही साधना, सही विवाह, सही मार्गदर्शन, इसके बिना हम अपने ही धर्म में अंधे होकर चल रहे हैं। गोत्र की पुकार सिर्फ रस्म नहीं होती। जब पंडित पूजा में आपका गोत्र बोलते हैं तो वे सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहे, वे आपको आपकी ऋषि ऊर्जा से दोबारा जोड़ रहे होते हैं। महिलाएं विवाह के बाद गोत्र खोती नहीं हैं। लोग सोचते हैं विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदल जाता है, पर सनातन धर्म सूक्ष्म है। श्राद्ध आदि में स्त्री का गोत्र पिता से लिया जाता है, क्योंकि गोत्र पुरुष रेखा से चलता है। स्त्री ऊर्जा को वहन करती है, लेकिन आनुवंशिक रूप से उसे आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए स्त्री का गोत्र समाप्त नहीं होता, वो उसमें मौन रूप से जीवित रहता है। भगवानों ने भी गोत्र का पालन किया। रामायण में श्री राम और सीता के विवाह में भी गोत्र जांचा गया। राम इक्ष्वाकु वंश, वशिष्ठ गोत्र। सीता जनक की पुत्री, कश्यप गोत्र।